गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, ठीक है ना, शॉर्ट में एसएससी बोलते हैं, या कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो होती है उसकी रीजनिंग का ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसका चैप्टर आपका 1 है, सादृश्यता एनालॉजी टाइप 1। तो प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं आपके लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द छांटिए। तो ये पूरा आप वीडियो देखें, हैं, स्किप किए बिना पूरा वीडियोज देखें। एंड में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूरे सेट किए हुए हैं, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम संबंधित शब्द को पता करेंगे, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा है अच्छा अनुपात बुरा, समानुपात छत अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो पहला ऑप्शन है दीवारें, दूसरा ऑप्शन है खंबे, तीसरा ऑप्शन है फर्श, चौथा ऑप्शन है खिड़की। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वनस्पति विज्ञान का अनुपात पौधों से होता है, तो समानुपात कीट विज्ञान का अनुपात किससे होगा। तो इसका भी देखिए, कीट विज्ञान का अनुपात स्टूडेंट्स कीड़ों से होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुस्तक अनुपात प्रकाशक, समानुपात फिल्म अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पुस्तक का जिस तरीके से अनुपात होता है प्रकाशक से, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, फिल्म का संबंध निर्देशक से हो जाता है, डायरेक्टर, निर्देशक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बर्फ अनुपात शीतलता। जिस प्रकार से बर्फ का संबंध शीतलता से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध। तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ये, अच्छे से जानते होंगे कि जिस तरीके से बर्फ का अनुपात शीतलता से है, समानुपात पृथ्वी का अनुपात किससे होगा। तो साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं ये गुरुत्वाकर्षण से होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, जिस तरीके से घंटा का अनुपात सेकंड से होता है, तो तृतीयक का अनुपात किससे होगा। तो घंटा का अनुपात सेकंड से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीच में मिनट छूट रहा है, ये रीजनिंग है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। घंटा, मिनट, सेकंड, ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स तृतीयक, द्वितीयक, प्रथम, इस तरीके से ये चलेगा। क्योंकि तृतीयक यहाँ लिख दिया है, तो तृतीयक के संबंध किससे हो जाएगा, द्वितीयक छूट जाएगा, और स्टूडेंट्स प्राथमिक से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस जो हैं उनमें देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। टाइप 2 में, टाइप 2 को देखिए, टाइप 2 में लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेके आए हैं। देखिए ये लिखा है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर है L/S, ठीक है ना। अनुपात 12/19, समानुपात I/T, अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, उनमें ए से लेकर के जेड तक के सारे अल्फाबेट होते हैं। तो एल का स्थानीय अंक मान क्या होगा, एल का स्थानीय अंक आप ए से गिनिए और एल तक आ जाइए, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। एल का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 रखा हुआ है इसका अनुपात, और एस का स्थानीय मान 19 है, तो ये 12/19, यानी कि इसके स्थानीय मान से इसकी कंपेयर की गई है, अनुपात दिया गया है L/S अनुपात 12/19। तो समानुपात I/T से क्या होगा, तो I की पोजीशन क्या होती है, ए से शुरू करेंगे गिनना हम, तो I की पोजीशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो I की पोजीशन यहाँ पर 9 हो जाएगी। ABCDEFGHI, ठीक है ना। I पे पहुंच गए तो 9 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9। तो I की जगह 9 आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह, और T की देख लीजिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो कितना आ गया, 14 वो हो गए आपके, और 6 ये हो गए, तो टोटल 20 हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा, 9/20, यानी कि आपका स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। टाइप 2 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, टाइप 2 कंटिन्यूड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है C/L अनुपात 2/27, ठीक है ना। C/L अनुपात 2/27 समानुपात E/N अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या होगा, ठीक है ना। तो सी को हम देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे 24/27, ठीक है ना, ये है 24/27, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हम कैसे देखेंगे इसको, C/L का अनुपात है 24/27 से, समानुपात E/N का अनुपात क्या होगा, किससे होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थानीय अंक मान होते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय अंक मान के आधार पर हम इसको देखेंगे, के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। आपको याद रहे मैं लिखे दे रहा हूं, के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए C बराबर, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी स्थानीय मान C का कितना होता है, ABC यानी 3 होता है। तो C बराबर आपका कितना हो गया, 3। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं स्टूडेंट, C के आगे कितना लिखा हुआ है, C के आगे कितना लिखा हुआ है 24 और L के आगे 27। तो हम पहले देखेंगे ये उल्टे तो नहीं रखे हैं, कहीं उल्टे सीधे भी होते हैं, उनको ध्यान देना पड़ता है। तो देखो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 9 में, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो ये देखो नीचे रखा हुआ 27, ठीक है ना, क्रॉस में रखे हुए हैं। अब हम L को जरा विचार करते हैं, तो L के लिए हम देखें ध्यान से, तो L की वैल्यू कितनी होती है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, स्थानीय अंक कितना होता है L का, ABCDEFGHIJKL 12 होता है, ठीक है ना। तो ये हमने 12 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। अब इस 12 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसके ऊपर वाला अंक आ जाए, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 24। तो देखो ये उल्टे रखे हुए, C/L लिखा है और वैल्यू रखी है L/C की, इंप्लाइज ये कितना रखा हुआ है यहाँ पे, ये रखा हुआ है यहाँ पे 24/27, ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से E और N का देखेंगे पहले कि स्थानीय अंक क्या है और इसके अनुसार क्या बनेगा। तो चलिए हम E के बारे में देखते हैं पहले स्टूडेंट्स। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E की वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितनी हो जाती है, स्थानीय मान उसका ABCDE 5। तो E की वैल्यू हो गई 5। अब हम 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, क्रॉस में ही देखेंगे कि नीचे आ जाए नंबर। तो इस हिसाब से हम करेंगे कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कोई ऑप्शन हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम करें 5 का 9 में, तो कितना हो जाएगा 5 का 9 में स्टूडेंट्स, 5 का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 में पहले हुआ है तो कितना आ जाएगा 45 ऑप्शन में देखो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, क्रॉस में जाएगा। जैसे यहाँ क्रॉस में C की वैल्यू नीचे रखी हुई थी, ऐसे E की वैल्यू क्रॉस में जाएगी। यहाँ हमें 9 मिल गया था इस फैक्टर के अनुसार, या ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट, 3 का भाग करेंगे 27 में तो 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ गया 27 आ गया ये, ठीक है ना। ऐसे भी जान सकते हो आप, जिस तरीके से माइंड को फास्ट चला सकते हो। तो E का प्लेस ही मान 5 था, तो हमने क्या किया, 5 का इसी 9 में मल्टीप्लाई किया और हमने चेक किया क्रॉस में कि E की वैल्यू 45 कहाँ ऑप्शन में, तो देखिए E की वैल्यू 45 यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमें इस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए हम आगे और चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद N है, तो N का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितना हो जाएगा, तो N का हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो मेरे पास 14 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इस 14 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 14 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, ठीक है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज क्या बन जाएगा यहाँ पे, 56 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 56 ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका 45, ठीक है ना, क्रॉस में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर
कितना आ गया आपका 56/45। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो इस तरीके से ये रीजनिंग होती है, इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, डीई का संबंध tan से है, मतलब डीई अनुपात tan समानुपात HI अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये SSC 2008 में पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी देखते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि डीई का अनुपात tan से दिया है, तो डी और ई के अंग्रेजी वर्णमाला में हम स्थानीय अंक पहले तलाशेंगे। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, आपको सुविधा हो जाए, ध्यान रहे। डी और ई के अंग्रेजी वर्णमाला में स्थानीय अंक चेक करेंगे, ठीक है ना, स्थानीय अंक, ठीक है ना। तो देखो डी जो है, अगर हम चेक करें तो डी हमारा कहाँ आता है, डी हमारा आता है डी बराबर 4, यानी कि चौथे स्थान पे आता है। ABCD ये चौथे स्थान पे आता है, चौथे स्थान पर, ठीक है ना, ये चौथे स्थान पर हमारा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ई को हम चेक करें तो ये ई कहाँ है मेरा, ई बराबर कितना हो जाता है 5, 5वें स्थान पर होता है, या ऐसे लिख सकते हैं ये 5वें स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 5वें स्थान पर आता है। तो हम देखें अगर ध्यान से तो क्या हो जाएगा, अब हम इन 4 और 5 का जरा मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ये 10 है, 10 हमें निकालना है कैसे भी, तो दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ा। तो इंप्लाइज 4 और 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा इन स्थानीय मानों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें 10 लाना है, तो हम 2 से डिवाइड और कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कटने के बाद। तो देखो डी का अनुपात 10 से हमें मिल गया। क्या HI का यही अनुपात हमें मिल जाएगा, इसी तरीके से करेंगे? तो चलिए हम करके देखते हैं। तो HI का हम क्या देखेंगे, H की हम वैल्यू देखेंगे पहले कि वर्णमाला में किस स्थान पर है। तो H की वैल्यू स्टूडेंट अगर हम गिनेंगे ABCDEFGH, तो 8वें स्थान पे आ रही है। किस स्थान पे आ रही है, ये 8वें स्थान पे पड़ रही है, ठीक है ना, 8वें स्थान पर पड़ रही है ये वैल्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 8वें स्थान पे हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम H के बाद किसकी देखेंगे, I की देखेंगे। तो I की अगर हम वैल्यू देखें तो I हमारा किस स्थान पे आ रहा है, ABCDEFGH I, यानी कि I हमारे 9वें स्थान पे है स्थानीय अंक अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये 90वें स्थान पर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 90वें स्थान पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन दोनों की पहले तो स्थानीय मान पता कर लिए। अब हम यहाँ स्टूडेंट्स देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो 9 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, तो कितना आ जाएगा 72। अब देखते हैं 72 में क्या, अगर हम 2 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा कुछ इसमें ऑप्शन में। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 36 आ गया। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यस, तो देखिए ऑप्शन में हम जैसे ही देखते हैं तो HI का अनुपात हमें मिल जाता है, और ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितने इजीली आपका ये क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, देखिए ये रोमन में अंक दिए गए हैं XXIV, ठीक है ना, और इसका अनुपात है 48 से। समानुपात XIV, इसका अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा स्टूडेंट्स। ये SSC 2012 में पूछा था क्वेश्चन को। तो देखिए इसको हम स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग का ही है, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, इन पे सर आपको थोड़ा मानना पड़ता है। तो ये रोमन वाले अंक हैं। तो रोमन वाले अंक में क्या होता है, इसकी वैल्यू जानते हैं आप लोग, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 10 और 10 12, वो 10 और 10 20, और 4 ये होता है 24 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हम 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो ये हमें मिल जाएगा। 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 48 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स तो आगे हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू x और 14, तो हम x और 4, तो ये हमारा मिलाकर के 14 हो गया टोटल। रोमन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब 14 में हम क्या मल्टीप्लाई 2 का करें तो हमें वैल्यू ऑप्शन में मिल जाएगी। तो हम 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28। क्या ऑप्शन में 28 हमारा है,
तो यहाँ पर ऑप्शन में 28 हमारे पास रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स टाइप 3 पर। तो टाइप 3 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइप 3 में देखो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनमें संबंधित संख्या हमें ज्ञात करनी है। संबंधित संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे बड़े गौर से। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2013 में, और फिर 14 में ये री एग्जाम में पूछा गया था, फिर 15 में भी आया। ये अलग अलग टाइप की होती है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा है, उनमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6415 लिखा हुआ है, यानी 6415 अनुपात 5304 समानुपात 7896 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देते हैं स्टूडेंट कितना आता है। शायद डिफरेंस से कुछ काम बन जाए, नहीं बनेगा तो हम एडिशन करके देखेंगे। तो हम कुछ डिफरेंस इसमें काम करके देखते हैं। तो ये 6415, इसका हम इस डिफरेंस निकालेंगे 5304 में रख करके। तो कितना आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, 4 - 3 यहाँ भी 1, 6 - 5 यहाँ भी 1। ये मेरे पास डिफरेंस आ गया 1111। ये मेरे पास डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को जरा हम देखें गौर से, इसमें से माइनस कर दें तो हमें यही नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए आप चेक कर लीजिए 6415, इसमें से अगर हम यही डिफरेंस माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद मुझे 5 - 1 4 मिल गया, 1 - 1 0 मिल गया, 4 - 1 3 मिल गया, और 6 - 1 5 मिल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरा यही नंबर आ गया। इसका मतलब ये हमने नंबर को ये तलाश लिया कि ये नंबर हमें कैसे मिलेगा, हमने सब्ट्रैक्ट करने तलाश लिया और हमारी ये वैल्यू भी आ गई। तो हमारी संभावना बढ़ गई कि अगले नंबर में भी अगर ऐसा ही कुछ करें तो शायद हमें ऑप्शन में कोई इसमें से नंबर मिल जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 7896 को लेंगे, 7896 को हम लेंगे, और इसको लेने के बाद इसमें से भी हम यही नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन में कोई नंबर मिल जाए तो समझ लो कि ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, मिल गया हमें आंसर। तो 6 में से बन गया स्टूडेंट्स 5, 9 में से बन गया 8, और 8 में से बन गया 7, और 7 में से बन गया 6। अब आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में क्या ये नंबर हमें मिल रहा है। तो यस, देखिए हमारे ऑप्शन में ये नंबर मिल रहा है, और ये नंबर हमारा चौथे स्थान पर रखा हुआ है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये चौथा वाला ऑप्शन फिट हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे भी कर लेंगे अगर उन्हें सिखा दिया जाए तो। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत ही रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन था। ये 3 बार कहीं सब इंस्पेक्टर में आ जाता है, कहीं आपका प्रीलिम्स में आ जाता है, सीजीएल में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स रिपीट हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है स्टूडेंट्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा है, देखिए क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स 17 क्वेश्चन मार्क समानुपात 145 या अनुपात 195। ये एसआई सब इंस्पेक्टर में, एसआई को मतलब सब इंस्पेक्टर में ये पूछा था 2009 में एसएससी में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पेपर्स आते हैं जिनमें ये आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम गौर से देखते हैं। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इसमें कुछ हमें इस टाइप से करना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, ये एक छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये 17 की रेंज वाला ही कोई नंबर होगा, लगभग इतना बड़ा नहीं होगा इस टाइप का। ठीक है ना, ऑप्शन से भी हमें देख करके पता चल रहा है कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इधर वाले ऑप्शंस को पहले चेक करेंगे। ठीक है ना, इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ 145 है और यहाँ 195 है। तो देखो हम जरा सा गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो 145 को अगर हम ऐसे कुछ लिख के देखें 144 और +1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया और +1,
ये हमारे पास ऑप्शन बन गया। और अगर हम देखें 195 को इसी तरीके से करके, इसमें क्या ऐसे बन पा रहा है, तो इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ऐड करके इसमें हम इस तरीके से एक सब्ट्रैक्ट करके बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 196 है, इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 195 आ गया, ठीक है ना। तो जब इतना आ गया तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, बस हमने आसपास का नंबर तलाश लिया। तो 196 स्टूडेंट्स होता है 14 का स्क्वायर, कितने का होता है, 14 का स्क्वायर और -1। तो देखिए ये रिलेशन बन के आया मेरा। इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या इसमें भी ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है, इस तरीके से आने से। तो इससे हमें हिंट क्या मिली कि हम +1 और -1 करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हम 17 पे आ जाते हैं पहले स्टूडेंट। तो 17 को अगर हम गौर से देखें तो ये 17 जो है इसको हम लिख सकते हैं 16 + 1, आराम से लिख सकते हैं। तो 16 + 1 लिखने से ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 4 का स्क्वायर बन गया और +1 हमारा लगा हुआ है। अब हम इसी प्रकार से आगे इसमें कौन सा नंबर देखें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए गौर से 12 था, उसके बाद 14 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो उसके बाद 5 गैप करके 6 ले लेंगे हम। तो 6 का वर्ग हम किए देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और 1 माइनस किए देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने वर्ग बनाए हैं, ये रीजनिंग थोड़ी सी टिपिकल है। यहाँ पे हमने वर्ग बनाए इनके, एक इसमें ऐड किया, एक इसमें से तोड़ करके ऐड करके दिखा दिया, और 144 12 का 1 बन गया, +1 ये है ही आपका, और 195 में हमने एक जोड़ा 196 कर दिया, ठीक है ना, और -1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो 195 ही रही। तो ये लेकिन 14 का वर्ग बना दिया हमने इसको और -1 कर दिया, तो ये प्लस और -1 भी आपके बने रहे, और 12 के बाद 13 बीच में आता छूट गया, 14 के ये वर्ग बन गया। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ क्या किया, 17 को हमने लिख दिया 16 + 1, ये 4 का वर्ग बन गया, +1 आ गया। अब हम 4 का जो वर्ग बना है इसी के अनुसार एक गैप है, 13 का गैप है, इसमें 4 में एक हम गैप कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो हम 6 का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 6 का वर्ग होता है 36 और -1, तो कितना नंबर हमें मिला, 35 हम चेक करेंगे ऑप्शन में नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यस, हमारा जवाब है कि हमें ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो देखिए ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आगे भी ये रिपीट हो सकता है, बड़ी इसमें टेक्निक थी स्टूडेंट्स। तो हमने आज आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझा दिया। तो यहाँ पे 35 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं टाइप 4 में, ठीक है ना। तो टाइप 4 में आ जाते हैं, एनालॉजी के टाइप 4 में। तो देखो क्या लिखा, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिया गया समूह मेरे पास क्या है, 4 9 25, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया गया समूह है 4 9 25, और इसके ऑप्शंस हमें क्या दिए गए स्टूडेंट्स, ऑप्शंस में भी देख लीजिएगा। तो इसके हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4 25 36, 9 16 25, 4 16 36, 9 25 45, ये हमें इसके दिए गए हैं ऑप्शंस। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जो हमारा दिया गया है ग्रुप या समूह, इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे और पहले बनाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 4 और फिर आपका 9 और फिर आपका 25। इस ग्रुप को ही पहले हम तोड़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या खासियत है। तो देखिए इसमें खासियत क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे अगर 4 को तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और अगर हम 9 को देखें स्टूडेंट्स तो ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और अगर हम 25 को देखें स्टूडेंट्स तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्क्वायर में बदल रहा है। अब जरा हम चेक करें स्टूडेंट्स, इन नंबर के आधार पे हम पहुंचेंगे अपने रिजल्ट पर। जरा हम 2 और 3 को चेक करें, तो 2 और 3 के बीच अगर हम चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 - 2, यानी कि डिफरेंस आ गया 1, 3 - 2 डिफरेंस 1, इधर से इधर घटाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसको चेक करें स्टूडेंट्स तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 - 3, कितना आ रहा है 5 - 3, और ये इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। तो इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों राशियां हैं इनके मध्य का अंतर कैसा, समान नहीं है, असमान है। तो हम असमान अंतर पे बनाएंगे, इन ग्रुप में देखेंगे कोई सा बन जाएगा ऑप्शन। तो इनमें क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं, आपकी याददाश्त के लिए मैं लिख दे रहा हूं, अतः तीनों राशियों
के मध्य का अंतर हमारा कैसा है? समान नहीं है। मध्य का अंतर समान नहीं है, असमान है। असमान का मतलब समान नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अंतर इनका समान नहीं आ रहा है। हमने पहले क्या किया, एक बार स्टूडेंट्स रिपीट किए देते हैं। हमने पहले क्या किया, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा, 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा। फिर हमने 2, 3, 5 जो अंदर वाले नंबर आए हैं, हमने पहले 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आ गया। फिर हमने 5 में से 3 को माइनस किया, 2 आ गया। इसका मतलब ये डिफरेंस कितना आया? यहाँ डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ डिफरेंस 2 आ गया। इसका मतलब ये जो राशियां हैं, इनके मध्य का जो हमने डिफरेंस निकाला वो अलग अलग डिफरेंस आया, समान डिफरेंस नहीं आया। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब हम दूसरी चीज को चेक करते हैं कि हम चलते हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई रिलेशन इसमें है। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले हम लेते हैं 4 और फिर लेते हैं 25 और फिर लेते हैं 36। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4 को लिया तो 4 आपका 2 का स्क्वायर बन रहा है। हमने 25 लिया तो ये आपका 5 का स्क्वायर बन रहा है। फिर हमने 36 लिया, ये आपका 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो अंदर वाली राशियां हैं, ये स्टूडेंट्स 5, 2, 6, ये जो अंदर वाली राशियां हैं, इन पे जरा हम चेक करेंगे। तो जरा हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनानी है। तो कितना आ गया? 3 आ गया। और यहाँ पे हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे, ऐसे 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ गया। तो देखिए ये जो डिफरेंस आया स्टूडेंट्स, ये भी एकदम से समान अंतर नहीं है, असमान अंतर आया। तो असमान अंतर जब ये आ गए स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा सबसे जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वो हमारा यही होगा। ठीक है ना? कौन सा? 1 वाला। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? तो यहां पे लिख सकते हो 1 ऑप्शन इज करेक्ट। 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो। वहां आपको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ता, वहां तो आपको टिक लगाना पड़ता, OMR शीट भरनी पड़ती स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनको समझने के लिए। अब अगर जरा हम गौर कर लें कि 9, 16, 25 को ले स्टूडेंट, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार हम लेके देखते हैं। वैसे ऑप्शन तो हमने आपको बता दिया, आसमान अंतर भी आ गया, शायद इनमें क्या हो। जैसे हमने ये ले लिया 9 ले लिया, फिर हमने 16 ले लिया, फिर हमने 25 ले लिया। तो देखो 9 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? हम जरा गौर करें तो इनका अंतर निकालें तो 4 - 3 तो ये 1 आ जाएगा। इसका अंतर निकालें स्टूडेंट्स हम तो कितना आ जाएगा? 5 - 4 तो ये भी 1 आ जाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंस जो निकला वो कैसा निकला? समान अंतर है। कैसा अंतर है? समान अंतर है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है ना, इसलिए हमने आगे की ओर आप चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको सबको छोड़ दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, दिया गया समूह क्या है? 9 है, 81 है, 725 है। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जरा गौर से देखें। SSC 2002 में पूछा है एक बार और, ये आ चुका है क्वेश्चन रिपीट होकर के, मुझे नहीं ध्यान है कब आया ये। चलिए मैं इसको करता हूं सॉल्व। तो जो दिया गया समूह, इसको हम गौर से अगर स्टूडेंट्स देखें तो इस समूह में क्या खासियत है? 9, 81, 729। हम यहां लिखे लेते हैं 9, 81 और फिर मेरे पास 729, ये हमारे पास है। जरा हम इसको गौर से देखते हैं। 9 जो है आपका, हम इस 9 का स्क्वायर देखो यहाँ रखा हुआ है, मतलब इसको हम ऐसे करें तो ये 9 का स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है ना? और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ये देखो रखा हुआ है। हम और आगे स्टूडेंट्स बढ़े थोड़े से इसी क्रम में, तो देखो अगर हम 9 का क्यूब करें स्टूडेंट्स, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 नेम 81 और 81 नेम 729। तो देखो ये रखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये ग्रुप की खासियत हमने आपको बताई है। इसी प्रकार से हमें इस ग्रुप में चेक करना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है इनमें जो इस तरीके की खासियत रखता है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 वाला आपको ऑप्शन में नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको 2 वाला ऑप्शन बताऊंगा। मुझे दिख रहा है कि 2 वाला सही है, क्योंकि नंबर इस तरीके के रखे और कोई ऑप्शन सही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। स्पेस यहाँ कम है, वैसे और चेक कर देते। तो देखिए यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, फिर 49 ले लेते हैं और फिर हम 343 ले लेते हैं। ठीक है ना? तो इस 7 का हम अगर स्क्वायर करें स्टूडेंट्स
तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और अगर हम इस 7 का क्यूब करें स्टूडेंट्स, देखिए वही खासियत है, यहाँ हमने स्क्वायर किया, यहाँ क्यूब किया, इसको पता किया ये ग्रुप में क्या खासियत है, वही हमने यहाँ खासियत की। तो 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया। अब 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 343, यानी कि हमारा यही वाला नंबर आ गया फिर दोबारा लौट करके। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल जो दिया गया ग्रुप है उसी ग्रुप के समान बिल्कुल ये सेकंड वाला ग्रुप सही है, और इस प्रकार की ग्रुप कोई भी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं रखता है, इसलिए मेरा ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट टाइप 5 पर। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो संबंधित अक्षर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, टाइप 5 में देखिएगा संबंधित अक्षर हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए हमने आपका स्पेस भी छोड़ रखा है जिससे मैं सॉल्व करके आपको बता सकूं। तो देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है AKU अनुपात क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखा है समानुपात CMW अनुपात DNX, ठीक है ना, ये लिखा हुआ। तो इसमें स्टूडेंट्स ये थोड़े से कठिन होते हैं, इसका ये पार्ट बच्चे छोड़ आते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता, वहां पे समझ गए तो कर लिया, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं आपके CMW और DNX, इनकी हम खासियत देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले हम इन लेटर्स को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। CMW, यहाँ पे आपका है C, फिर है थोड़ा सा स्पेस दे के मैं लिखूंगा M और फिर W, ये 3 हमने स्पेस दे के लेटर लिखे हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 3 DNX है, इनका रिलेशन देखेंगे। तो हमने D लिख लिया और फिर हमने N लिख लिया और फिर उसके बाद हमने X लिख लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम मैच करके देखेंगे, ध्यान से अगर आप इनको देखिए तो देखो C के बाद D आया है, M के बाद N आया है और W के बाद X आया है। इस तरीके के इसमें कुछ रिलेशन शो हो रहा है, तो हम इनको थोड़ा सा मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद तब आपको बताएंगे कि इनमें क्या खासियत है। देखिए C के बाद जस्ट D आता है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद M, देखिए M लिखा हुआ है, तो यहाँ M के बाद जस्ट आपका क्या आ गया है, M के बाद ध्यान से देखिएगा N आ गया सीधा। तो M के बाद सीधा हम N पे जाते हैं, सीधा N आ जाता है। और उसके बाद ये W है, तो W को हम गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो ये W क्या है, W के बाद सीधा क्या आ जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट में X आ जाता है, WXYZ। तो W के बाद सीधा क्या आ जाता है मेरा X आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए C के बाद D आया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा +1 का डिफरेंस है इन दोनों में। C के बाद जस्ट D आ रहा तो +1, यानी एक आगे बढ़ गया। ऐसे ही M के बाद N आ गया तो इसमें भी स्टूडेंट्स तुरंत एक बढ़ गया। इसी के बाद W के बाद X आ गया तो इसमें भी एक आगे बढ़ा हुआ आया है, ठीक है ना। ये इनका रिलेशन है जो हमारा दिया गया है। अब हम इसमें चेक करेंगे AKU में इसी तरीके से हमें रिलेशन बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे A, फिर लिखेंगे K और फिर लिखेंगे U, ये 3 लेटर लिख लिए। और उसके बाद क्या लेटर आएंगे, तो देखो स्टूडेंट्स A के बाद जस्ट तुरंत हम लिखेंगे 1 डिजिट के बाद, तो मेरा आ जाएगा B, ठीक है ना। और उसके बाद K के बाद हम लिखेंगे जस्ट, तो K के बाद क्या आता है ABCDEFGHIJKL, तो हम यहाँ लिखेंगे L। उसके बाद तुरंत 1 डिजिट U के बाद क्या आता है V, तो हम यहाँ लिखेंगे V। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये सिंबल क्या बन गया, BLV। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो हमें पता लग गया है कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4th ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर C के बाद D आया, M के बाद N आया, W के बाद X आया, तो एक एक का इसमें जस्ट तुरंत बाद आ रहा था। इसी प्रकार से हमने A के बाद जस्ट B लिख दिया, K के बाद जस्ट L आता है वो लिख दिया, U के बाद जस्ट V आता है वो लिख दिया, तो ये बन गया BLV। तो ये थोड़ा आपका सिंपल था, लेकिन जांच पड़ताल कर सको तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, तो देखें गौर से JLJH, J 2 बार आ रहा है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। यहां पर भी देखिए Q 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें आगे का रिलेशन पता करना है। तो यहां पर J का विपरीत अक्षर क्या होता है, आप ABCD पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJ, तो 10वें अक्षर पे आ रहा है। और हम उधर Z से लेकर के पीछे चलेंगे तो ये हमारा जो Z के ठीक विपरीत वाला अक्षर है वो Q होता है। आप पूरी इंग्लिश वर्णमाला लिखें, उसमें देखें J किस का स्थानीय मान क्या है, और उसके बाद
हमारा Q का क्या स्थानीय मान है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे जस्ट A से लेकर के जहाँ पे ये पढ़ रहा है J, उसी तरीके से Q भी हमारा Z से W उधर पीछे की तरफ पढ़ते आएंगे तो वो पढ़ेगा हमारा। इस प्रकार के अक्षर विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ पर J का विपरीत अक्षर Q है, आप इसको लिख करके कर सकते हो। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में J का विपरीत अक्षर Q है, ठीक है ना। तो J का विपरीत अक्षर Q है। अब हम देखेंगे कि L और H का संबंध क्या है। यहाँ पे ये लिखा है ना J L J H, तो L और H का क्या संबंध है। तो L और H का संबंध अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर हम -4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि -4 है। आप L कहाँ पे आता है, H पहले आता है, L बाद में आता है, तो L से हम बैक साइड में चलेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम O का देखें, यहाँ पर O का S से क्या है, O का S से हम अगर देखें स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही हमें इसमें लाने हैं। तो हम देखें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा मेरे पास O का S से, तो O का S से अगर हम देखें ध्यान से, O का S से, तो इसमें भी अगर हम देखें ध्यान से स्टूडेंट, तो इसमें +4 का है, ठीक है ना। JKLMNO, उसके बाद PQRS, 4 आ गए ना, O के बाद PQRS, तो 4 का है ना, +4 का है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसमें पीछे बढ़ रहा है, इसमें आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें पीछे बढ़ रहा है और इसमें आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं J और H का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरीके से इसको अगर ध्यान दें तो F का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। पहले मैंने J लिया, ठीक है ना, J का विपरीत अक्षर देखा, तो यहाँ F, ठीक है ना, F लिखा हुआ है, तो F का हमें विपरीत अक्षर तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे J का विपरीत अक्षर Q लगा हुआ था, ये वाला, तो हमें F का देखना पड़ेगा कि F का विपरीत अक्षर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको चेक करोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो F का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, F का विपरीत अक्षर, तो F का विपरीत अक्षर क्या आ जाएगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो F का विपरीत अक्षर स्टूडेंट्स आ जाएगा U, ठीक है ना। F का देखिए ABCDE, F छठवां लेटर आता है, पीछे से जब चलेंगे उधर तो आपका U आ जाएगा, UBWXYZ, छठवां आ गया, तो छठवां अक्षर आ जाएगा। तो अक्षर U है, F का विपरीत अक्षर क्या आ गया, U आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसका संबंध देखेंगे, इसका H का D से देखेंगे क्या संबंध है। ये तो हमें दिया ही गया, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो H का D से क्या संबंध दिया गया मेरा, H का D से अगर हम चेक करेंगे, तो H का D से चेक करेंगे तो मेरे पास -4 है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि देखो, जब यहाँ पे J आया तो J तो हमारा आ ही जाएगा ये। तो देखो मेरा U तो आ ही गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा U तो यहाँ पे आ ही गया, ठीक है ना। U के बाद अब हम J का मेरा क्या था Q, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया F, तो F का क्या आ गया मेरे पास Q, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, F की जगह पे मेरा क्या आ गया, U आ गया यहाँ पर, क्योंकि F का विपरीत अक्षर क्या हमने निकाला, U, तो हमने यहाँ पे U लिख दिया। यहाँ J का विपरीत अक्षर क्या था, Q लिखा हुआ था, तो ऐसे यहाँ पे F का विपरीत अक्षर हमने निकाल लिया, U आ गया, ये फिलअप होते जा रहे हैं। और ये H और D है, यहाँ पर कितना उसके बाद H है, ये F यहाँ पे J था तो यहाँ J था, यहाँ पे F था तो यहाँ पे F हमने लिख दिया ये, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर U है, तो एक अक्षर हमने छोड़ दिया, हमने यहाँ पे U लिख दिया, ठीक है ना। अब हम आए जाते हैं H और D, तो H और D का हम देखेंगे क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो पहले वाले में H और D का अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास -4 आ रहा है, ठीक है ना। F और D पहले आता है, बाद में आता है, इसका मतलब ये -4 में ये आ गया एडजस्ट। अब हम इसी प्रकार का रिलेशन देखेंगे इसमें, तो ये तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से S और W का जो रिलेशन होता है, और इसमें लेटर ऐसे कोई नहीं एडजस्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही S का जो होता है रिलेशन, S का हम स्टूडेंट्स गौर से देखेंगे तो S का रिलेशन किससे है, W से, और जिसमें भी +4 का रिलेशन है। तो यहाँ पर इनका और इनका हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे FF था, हमने U लिख दिए, और यहाँ पे हम S को फीड करेंगे और यहाँ पे हम W को फीड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो S और W ये लेटर हैं जिनमें हमारा +4 का रिलेशन है, ठीक है ना। S के बाद देख लीजिएगा
TUBW, ठीक है ना, 4 का है तो +4 ये आ जाएगा। ये 2 अक्षर पता करने के लिए हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता, तब हम ये 2 अक्षर पता कर पाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अब मेरा क्या लेटर बन गया, USUW, USUW। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, तो ये मेरे पास थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आज स्टूडेंट्स हमने SSC का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो हमने सेट बनाया और जो आपको ये वीडियो के द्वारा दिखाया, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से हम आगे सेट 2 फिर आपके लिए लेके आएंगे इसी चैप्टर का, ठीक है ना। तो आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और हमारे जो गरीब छात्र हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी इस चीज़ का अच्छे से लाभ मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।